एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी एमन मारूफ एंड यू आर वाचिंग लैब जेनिक्स। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स इन एचटीएमएल। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला सवाल कि फॉर्म्स क्या होता है। तो बेसिकली फॉर्म्स इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कहीं रजिस्ट्रेशन करवानी है तो हमारे पास ऐसे फॉर्म्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास एमसीक्यूज बेस्ड फॉर्म्स होते हैं जिसमें एमसीक्यूज होते हैं और हमें सॉल्व करने होते हैं। कहीं रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म होते हैं, किसी भी चीज़ के लिए एडमिशन लेना होता है तो उसके लिए फॉर्म्स होते हैं। ये बहुत तरह के हमारे पास डेली लाइफ में रियल प्रैक्टिकल बेसिस में हमारे पास फॉर्म्स आ रहे होते हैं। ठीक है। जो जो हमें फिल कर रहे होते हैं हम। ठीक है। तो इस तरह के फॉर्म्स को हम एचटीएमएल के थ्रू किस तरह से बना सकते हैं, आज हम वो देखने वाले हैं। ठीक है। इस तरह के फॉर्म्स को, डिटेल फॉर्म्स या रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, किसी भी तरह के फॉर्म को हम किस तरह से बना सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग है डिटेल फॉर्म की। ठीक है। तो या कॉन्टैक्ट फॉर्म्स भी होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ गई हूँ वीएस कोड में, जहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट की है forms.html के नेम से। ठीक है। यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट की है forms.html के नेम से, और ये मेरे पास है बॉयलर प्लेट कोड, मैं इसको कहती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, फॉर्म बनाने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं एक हेडिंग डाल लेती हूँ। राइट। हेडिंग के लिए हमने अपने टैग्स पढ़े हुए हैं H1, तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाल दी H1 फॉर्म। सही है। इसको ब्राउजर पे ओपन कर लेते हैं। राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मेरे पास यहाँ पे हेडिंग शो हो गई। ठीक है। सही। अब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ अपने वीएस कोड। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है नेम। ठीक है। यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, नेम। तो इसको हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं। हमने पैराग्राफ टेक्स्ट पढ़े, तो मैंने यहाँ पे कोडिंग पे आ गई और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, पी टैग में नेम। अच्छा, यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, नेम आ गया। एक बात मुझे जो आप लोग को यहाँ पे समझानी है वो है लेबल टैग। आप लोग के पास एक टैग होता है लेबल का, जो कि पी की तरह ही काम करता है। जहाँ पे यहाँ यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ लेबल, लेबल के अंदर अगर मैं लिख दूँ नेम, तो मुझे यहाँ पर नेम मिलेगा। ठीक है। ये भी मेरे पास पी की तरह ही काम करता है। जो काम मैं पी से कर सकती हूँ वो मैं यहाँ पे लेबल के काम से भी कर सकती हूँ। तो फॉर्म में ना हम लोग लेबल यूज कर रहे होते हैं, हम लोग पी के बजाय लेबल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक डिफरेंस है जो मुझे यहाँ पे आप लोगों को समझाना है, वो है पी और लेबल टैग। अच्छा, अब पी और लेबल टैग का डिफरेंस क्या मतलब, यानी कि जो मेरे पास पी होता है ना, पी, जो मेरा पी टैग है वो मेरे पास कहलाता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। क्या कहलाता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। क्या मतलब, वो पहले मैं खोल लेती हूँ ब्राउजर। ठीक है। ये ठीक है। ये मेरे पास खाली है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मैंने अपने index.html में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये बिल्कुल खाली है। तो सबसे पहले मेरे पास होता है यहाँ पे पी टैग। पी टैग में मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। मैंने अपना लिख दिया नाम एमन, तो मुझे यहाँ पे मिल गया एमन। ठीक है। मुझे यहाँ पे मिल गया एमन। राइट। इसी तरह से अगर मैं इसी लाइन से अपना पूरा नाम लिखना चाहूँ, इसी लाइन में अगर मैं एक और पी टैग ओपन करूँ, तो ये मैंने मारूफ लिखा। ठीक है। मेरा पूरा नाम है एमन मारूफ। तो अब मैंने जो ये एमन मारूफ लिखा लिखा तो मैंने एक ही लाइन में, मैंने तो एमन मारूफ एक ही लाइन में लिखा, तो ये मारूफ नीचे क्यों चला गया। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेरा पी टैग है ना, ये कहलाता है मेरे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट। यानी कि ये कहना चाह रही हूँ मैं कि मेरा जो पी टैग है ना, वो पूरी स्क्रीन का साइज घेरता है। सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँ, और इंस्पेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ बॉडी में आऊँ, ठीक है, और ये पी टैग है, यानी कि इस एमन ने पूरी स्क्रीन की जगह, जो ब्लू लाइन से आपको हाईलाइट हुआ नजर आ रहा है, इसने पूरी स्क्रीन घेरी है। ये मारूफ है। ठीक है। इसने क्या किया, पूरी लाइन घेरी हुई है। इसी तरह से यहाँ पर डिफरेंट तरह से काम करता है मेरा लेबल टैग। अगर यही काम मैं लेबल टैग में करूँ ना, तो लेबल टैग में क्या होगा,
लेबल टैग पूरी स्क्रीन का स्पेस नहीं लेता। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा वेब, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मिल गया वेब, ठीक है। इसी के साथ इसी लाइन में, अगर मैं इसी लाइन में लेबल टैग के साथ ओपन करूँ जेनिक्स, ठीक है, जेनिक्स, तो जेनिक्स भी मुझे कहाँ मिल रहा है, वेब के बराबर में ही मिल रहा है। या अगर मैं लाइन नीचे भी ले जाऊँ तो कोई मसला नहीं होगा, तो वेब जेनिक्स मेरा वही रहेगा, ठीक है। एक लेवल के टैग में मैंने वेब लिखा और दूसरे लेवल के टैग में मैंने जेनिक्स लिखा, ठीक है। एक लेवल के टैग में मैंने वेब लिखा है और दूसरे लेवल के टैग में मैंने जेनिक्स लिखा है, तो इसने उतना ही स्पेस लिया जितना, यहाँ तक कि जो इतना आपको ब्लू नजर आ रहा है ना, इसने इतना ही स्पेस लिया, इसने पूरा स्पेस नहीं लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो जेनिक्स ने सिर्फ अपने ही हिस्से का स्पेस लिया हुआ है और वेब ने सिर्फ अपने ही हिस्से का स्पेस लिया हुआ है, और जबकि एमन ने पूरी स्क्रीन का स्पेस ले लिया है। जहां तक पी है, यानी कि पूरी स्क्रीन लेवल तक का स्पेस पी ने लिया हुआ है, यानी कि एमन ने लिया हुआ है, और यहाँ पे मारूफ ने भी पूरी स्क्रीन का स्पेस लिया है। जबकि जब मैं वेब पर हाईलाइट करती हूँ, वेब पर मार्क करती हूँ, तो सिर्फ वेब ने अपना इतना स्पेस लिया हुआ है, WEB वेब तक, ठीक है, इतना, सिर्फ इतना स्पेस वेब ने लिया हुआ है, और जेनिक्स से भी सिर्फ इतना ही स्पेस लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये मैंने लेबल के टैग में लिखे। तो इसी तरह से पी जो मेरे पास टैग होता है ना, इसको हम बोल सकते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। पी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट बोलते हैं। और लेबल टैग को हम लोग क्या बोलते हैं, इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन क्यों? क्योंकि मैं अगर यहाँ से तीसरा लेबल टैग भी ओपन करती हूँ, ठीक है, और तीसरे फॉर को मैं मिटा देती हूँ, फॉर का मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर मैं तीसरे लेबल टैग में अगर मैं लिख दूं यूट्यूब, तो मेरे पास ये यूट्यूब भी यही आएगा। क्यों? इन लाइन, यानी सारे एक लाइन में चल रहे हैं। तो लेबल क्या होता है, लेबल वो टैग होता है जो हर लाइन में ही कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। मेरे पास लेबल टैग होता है इनलाइन एलिमेंट, ठीक है, और पी टैग मेरे पास है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, राइट, ठीक है। लेबल टैग क्या कहलाता है, मेरे पास इनलाइन एलिमेंट कहलाता है, और पी टैग मेरे पास क्या कहलाता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहलाता है, राइट। तो यहाँ तक आपको डिफरेंस समझ में आ गया। यानी पी क्या होता है, जो पूरी स्क्रीन, आपका पूरी स्क्रीन का साइज ले लेता है, और लेबल टैग में अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो सिर्फ उतना ही स्पेस लेता है जहां तक वो लिखा हुआ है। यहाँ से आप इसको इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हैं। जैसे आपने राइट क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे इंस्पेक्ट पर आए, इंस्पेक्ट पर आके आपने ये बॉडी को खोला, खोलने के बाद आप जहाँ जहाँ उसको हाईलाइट करेंगे, जहाँ जहाँ आप कर्सर लेकर जाएंगे पॉइंटर, वो वहाँ वहाँ हाईलाइट करेगा, ठीक है। इस तरह से हम इंस्पेक्ट करके कुछ भी चेक कर सकते हैं। तो ये मुझे समझाना था। ये क्या होता है, ये मैंने आपको डिफरेंस समझाया है बिटवीन पी टैग एंड लेबल टैग। काम दोनों का एक ही होता है, बस एक इनलाइन होता है, लेबल टैग इनलाइन होता है, और पी टैग ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, यानी पूरी जगह घेर लेता है। तो हो कि ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बैक टू द पॉइंट, हमारा टॉपिक है आज का फॉर्म। फॉर्म के टॉपिक पे हम वापस आते हैं। तो हम लोग क्या आज यही फॉर्म बनाना सीखने वाले हैं जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह का कुछ फॉर्म हम बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज हो रहे होते हैं इस तरह के फॉर्म, सही है। अभी ये बिल्कुल स्ट्रक्चर बेस है, सही है, क्योंकि यहाँ पे CSS ऐड नहीं है। इस तरह के फॉर्म्स को हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब सबसे पहले क्या किया, मैंने एक हेडिंग डाली यहाँ पे फॉर्म्स, H1 के अंदर मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है फॉर्म की। उसके बाद मैंने एक लेबल टैग ओपन किया और यहाँ पे मैंने डाल दिया नेम, ठीक है, जैसे कि मुझे चाहिए था, ऐसा नेम चाहिए था, मैंने नेम डाल दिया। अब मुझे एक बॉक्स बनाना है जहाँ पे मैं अपना नेम लिख सकती हूँ, ठीक है। इस बॉक्स को इस बॉक्स को, जो नेम के साथ मेरा ये बॉक्स है, इसको हम HTML की लैंग्वेज में बोलते हैं इनपुट फील्ड। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक इनपुट फील्ड चाहिए जहाँ पर मैं अपना
नाम लिख सकती हूँ। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक इनपुट फील्ड चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट, इनपुट टैग ओपन किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने इनपुट टैग ओपन किया तो मेरे पास ब्राउजर में आ गया, मेरे पास यहाँ नेम आया और यहाँ पे क्या आ गया, एक इनपुट फील्ड आ गई जहाँ पर मैं अपना नाम लिख सकती हूँ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर एक मैंने लेबल लिया, राइट, और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ ईमेल, ठीक है। ईमेल लिया, इनपुट फील्ड बनानी है, इधर मैंने लिख दिया ईमेल। ब्राउजर पे जाके चेक किया तो यहाँ पर मुझे एक ईमेल मिला और यहाँ पे मिल गई एक इनपुट फील्ड ईमेल, जहाँ पर मैं अपना ईमेल ऐड कर सकती हूँ, राइट। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनपुट फील्ड क्या होती है। कुछ बेसिक बातें हैं जो मुझे बतानी है, वो है सबसे पहले इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड क्या होती है, ये बॉक्स होता है, ठीक है। ये बॉक्स होता है जहां पर मैं कुछ भी टाइप कर सकती हूँ, राइट। अब इस इनपुट फील्ड की ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट, राइट। टेक्स्ट से क्या होता है, टेक्स्ट का मतलब ये कि मैं यहाँ पे 1 भी लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे 2 भी लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे कोई साइन भी लिख सकती हूँ, एस्टेरिक का, एम्परसेंड का, ब्रैकेट्स भी लिख सकती हूँ या अल्फाबेट्स भी लिख सकती हूँ, राइट। टेक्स्ट का मतलब होता है अगर आपने इनपुट फील्ड की टाइप टेक्स्ट रखी है तो इसका मतलब यहाँ पे मैं जो चाहूँ लिख सकती हूँ, चाहे वो कोई नंबर हो, चाहे वो कोई साइन हो या चाहे वो अल्फाबेट, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास इनपुट फील्ड की एक टाइप मेरे पास होती है नंबर, ठीक है। यहाँ यानी कि यहाँ पे मैं सिर्फ नंबर ऐड कर सकती हूँ। अब यहाँ पे ना मैं अल्फाबेट दबा रही हूँ, मैं वी लिखने की कोशिश कर रही हूँ, मैं FRGT लिखने की कोशिश कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कीपैड से या कीबोर्ड से मैं टाइप कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे अल्फाबेट टाइप नहीं हो रही। यहाँ पे कैरेक्टर्स यानी वो एस्टेरिक का साइन, मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन, ब्रैकेट्स कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ नंबर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ इनपुट को बोल दिया कि मुझे टाइप क्या रखनी है, मुझे टाइप रखनी है नंबर। इसी तरह से मेरे पास एक टाइप और होती है जिसको मैं कहती हूँ ईमेल, ठीक है। अब ईमेल से क्या होगा, ईमेल मेरी फॉर एग्जांपल abc@gmail.com है। तो जब मैंने इसको बोल दिया ना कि टाइप ईमेल है, जब मैंने अपनी इनपुट फील्ड को बता दिया टाइप ईमेल है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक @ का साइन जरूर आएगा, ठीक है। @ का साइन जरूर आएगा, ये मैंने उसको बोल दिया। इसके बाद मेरे पास एक इनपुट है, ठीक है, उसकी टाइप होती है रेडियो। टाइप्स बहुत सारी होती हैं, टाइप्स बहुत सारी होती है, लेकिन जो पॉपुलर यूज हो रही होती है ना, मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। रेडियो से क्या होता है, अगर मैं इनपुट फील्ड की टाइप रेडियो रख दूं तो मेरे पास यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एक रेडियो बटन मिलेगा गोल सा, सही है। इसके बाद एक मेरे पास टाइप होती है इनपुट की, जिसको मैं बोलती हूँ चेक बॉक्स। चेक बॉक्स से क्या होता है कि मुझे एक चेक बॉक्स मिलता है, यानी उस पे बॉक्स में मेरे चेक मार्क आ जाता है, चेक बॉक्स हो जाता है। तो ये मेरे पास कुछ पॉपुलर टाइप्स होती है इनपुट फील्ड्स की, यानी कि इन बॉक्सेस की, जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह से एक मेरे पास इनपुट फील्ड होती है जिसकी टाइप मैं रख सकती हूँ पासवर्ड। पासवर्ड से क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ तो वो मेरे पास ऐसी फॉर्म में आ जाता है। जैसे हम लोग अब फेसबुक का लॉगिन साइन अप देखते हैं, किसी भी चीज़ का लॉगिन साइन अप देखते हैं, जब हम उसमें पासवर्ड एंटर करना शुरू करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, डॉट डॉट की फॉर्म में वो आने लग जाता है, वो हमें नजर नहीं आता। तो वो बेसिकली इसी तरह से होता है। इनपुट फील्ड की टाइप अगर आप पासवर्ड कर देंगे तो वो आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ये इनपुट फील्ड आई होप समझ में आएगा कि इनपुट फील्ड किस तरह से काम कर रही होती है। इनपुट फील्ड बेसिकली वो बॉक्सेस होते हैं जहाँ पर हम जाके कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं यहाँ पे जाके। और अगर ये काम कैसे करती है, अपनी टाइप्स की बेसिस में। अगर टाइप टेक्स्ट है तो यहाँ पे हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई साइन हो, कुछ भी हो, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, अल्फाबेट्स, नंबर्स, कुछ भी। अगर टाइप नंबर हो तो हम सिर्फ नंबर ऐड कर सकेंगे। टाइप ईमेल हो तो @ साइन आना जरूरी है, वरना आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। टाइप रेडियो तो रेडियो बटन टाइप आ जाता है। टाइप चेक मार्क हो तो चेक मार्क आ जाता है। टाइप पासवर्ड हो तो हम कुछ भी लिखें तो वो पासवर्ड की फॉर्म में आएगा। तो इनपुट फील्ड हमारे पास इस तरह से काम कर रही होती है, राइट।
अब आ जाते हैं हम अपने फॉर्म पे कि हम अपना इस तरह का फॉर्म किस तरह से बना सकते हैं। तो बिल्कुल शुरू से अब बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक हेडिंग। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक हेडिंग। मैंने H1 का टैग लिखा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाल दी फॉर्म की, राइट। तो मेरे पास ये हेडिंग आ गई फॉर्म की। अब मुझे चाहिए नेम, ठीक है। तो मुझे ये चाहिए इस तरह का नेम मुझे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लेबल का टैग, अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया कि लेबल का टैग क्या डिफरेंस करता है। मैंने लेबल लिखा। फॉर का मुझे अभी के लिए कोई काम नहीं है, तो आप फॉर को मिटा सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा नेम, राइट। अब नेम के बाद मुझे चाहिए क्या, ये एक बॉक्स है, सही है, ये एक बॉक्स है। तो इस बॉक्स को हम इनपुट फील्ड कहते हैं। और इनपुट फील्ड कौन से टैग से आती है, इनपुट के टैग से आती है। मैंने इनपुट लिखा और टाइप में टेक्स्ट रख दूंगी। तो मुझे यहाँ पे एक इनपुट मैंने लिखा, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, एक बॉक्स मिल गया, ठीक है। टाइप मैंने क्या रख दी, टेक्स्ट। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इनपुट फील्ड में लिखा हुआ इंटर योर नेम, यानी कि वो मुझे क्या कह रहे हैं कि आप अपना नेम डालो। जैसे मैंने नेम लिखना शुरू किया अपना, इंटर योर नेम चला गया, और जैसे मैंने अपना नेम मिटाया तो इंटर योर नेम वापस आ गया। तो बेसिकली जो इंटर योर नेम है ना, इसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर बोलते हैं इसको। हम कहाँ पे जाके देते हैं, इनपुट टैग के अंदर, जहां पर आपकी टाइप है ना, उसके बाद या उससे पहले मेरे इनपुट टैग देखें। इनपुट टैग मेरा यहाँ पर क्लोज हो रहा है, सही है। इनपुट टैग मेरे यहीं ओपन हो रहा है, यहीं क्लोज है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग कहलाता है, आपको पता होगा। तो इस टेक्स्ट के बाद इसी टैग के अंदर रहते हुए मेरे पास एक एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर का। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में मैं अगर कुछ भी लिखूंगी ना, तो वो यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास शो होगा। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंटर योर नेम। जैसे मैं अपना नेम लिखना शुरू करूंगी, इंटर योर नेम चला गया, देखा, वो चला गया। इसी तरह से मैं यहाँ पे अपने फॉर्म में भी अगर मुझे लिखना है ना इंटर योर नेम, जो कि फॉर्म्स में हो रहा होता है, वो हम इस तरह लिखते हैं, इंटर योर नेम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इंटर योर नेम। मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, मुझे शो हुआ इंटर योर नेम। जैसे यूजर अपना नेम लिखना शुरू करेगा, वैसे ही इंटर योर नेम चला जाएगा, है ना, वो चला गया, ठीक है। इसी तरह से अब मेरे पास क्या है, यहाँ फॉर्म में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे ईमेल है। अब ईमेल मुझे लिखना है, तो ठीक है, मैं नीचे आई, मैंने लिखा लेबल टैग ओपन किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा फॉर का मुझे काम नहीं है, फॉर मैंने मिटा दिया, और मैंने यहाँ पे लिखा ईमेल और सेमीकोलन। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, ईमेल। अब ईमेल मुझे चाहिए कहाँ, नेक्स्ट लाइन में चाहिए ना, नेक्स्ट लाइन में चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए मैं यहाँ पर हमने एक टैग पढ़ा था बी आर का। बी आर क्या करता है, ब्रेक, लाइन ब्रेक करता है। तो ईमेल क्या हो गया, ईमेल नीचे आ गया। अब ईमेल के बाद मुझे क्या चाहिए, ईमेल तक तो काम हो गया। ईमेल के बाद मुझे एक इनपुट फील्ड और चाहिए, और जहाँ पर लिखा हुआ है इंटर योर ईमेल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने कोडिंग में आए, यहाँ पे मैंने इनपुट फील्ड ओपन किया, तो मुझे यहाँ पे एक इनपुट फील्ड मिल गई, यस मिल गई। टाइप मुझे इस बार क्या रखनी है, क्योंकि मैं यूजर से ईमेल ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ ईमेल, ठीक है। टाइप मुझे अब टेक्स्ट नहीं चाहिए, अब मुझे ईमेल चाहिए। तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने ईमेल लिख दिया। अब मुझे प्लेस होल्डर दिखाना है कि भाई इंटर योर ईमेल, तो मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर किया, और यहाँ पे मैंने किया इंटर योर ईमेल। तो यहाँ पे मुझे मिल गया ईमेल। अब यहाँ पे मैं अपना ईमेल ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद फॉर्म में मुझे चाहिए पासवर्ड। तो अब मैं यहाँ पे मैंने लिखा लेबल का टैग ओपन किया, लेबल का टैग ओपन किया, फॉर का मुझे काम नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड। अब मुझे यूजर का चाहिए पासवर्ड, तो मुझे यहाँ पासवर्ड मिल गया। पासवर्ड को मुझे नेक्स्ट लाइन में देना है, तो मैं यहाँ ईमेल के इनपुट फील्ड के बाद, यहाँ यानी कि पासवर्ड से पहले मैं इनपुट फील्ड के बाद क्या लगाऊंगी, बी आर का टैग। मैंने यहाँ पे बी आर लिख दिया, राइट। पासवर्ड मेरा नीचे आ गया। अब पासवर्ड के बाद मुझे क्या चाहिए, एक इनपुट फील्ड चाहिए होती है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट, इनपुट टैग ओपन किया। टाइप मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मैं यूजर का पासवर्ड मांग रही हूँ, तो मुझे टाइप क्या करनी पड़ेगी, पासवर्ड। तो मैं अपने यहाँ पर आई, अपनी कोडिंग पे आई, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप क्या हो गई, पासवर्ड हो गई। अब मैं कुछ भी लिखूंगी ना, तो वो मेरे पास पासवर्ड की फॉर्म में आएगा, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास किसके फॉर्म में आएगा, पासवर्ड की फॉर्म में आएगा। और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर ऐड कर सकती हूँ, इंटर योर पासवर्ड,
तो यहाँ पर आई है एंटर योर पासवर्ड। अब मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर रही हूँ तो वो किसकी फॉर्म में आ रहा है, पासवर्ड की फॉर्म में। इसी तरह से अब मेरे पास हो सकता है एक इनपुट फील्ड नंबर। ठीक है, कौन यूजर से क्या लेना है, मुझे नंबर लेना है। तो मैंने एक लेबल टैग ओपन किया, फॉर का मुझे काम नहीं है अगेन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया फोन। फोन ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, फोन को मुझे नीचे पहुंचाना है, तो ऑब्वियसली मुझे कौन सा टैग ओपन करना पड़ेगा, राइट, बी आर का। ठीक है, यहाँ पे मैंने बी आर का टैग ओपन किया, तो फोन मेरा कहाँ चला गया, नीचे चला गया इनपुट फील्ड के बाद। ठीक है, फोन मेरा नीचे आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इनपुट फील्ड चाहिए। टाइप मुझे रखना है नंबर, क्योंकि नंबर जाहिर है आपका किस कौन सी इसमें होता है, नंबर की फॉर्म में होता है ना। उसके बाद यहाँ पे प्लेस होल्डर चाहिए, तो प्लेस होल्डर लिख दिया, इंटर योर नंबर। मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, इंटर योर नंबर। अब मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर रही हूँ ना, कोई भी नंबर दबा रही हूँ तो वो नहीं दब रहा, कोई भी टेक्स्ट दबा रही हूँ तो वो नहीं दब रहा, नंबर दब रहा है, राइट। उसके बाद जो यहाँ पे एरो है, एरो का मतलब ये है कि अगर मैं नीचे जाऊंगी तो माइनस में वैल्यू चली जाएगी, ऊपर जाऊंगी तो पॉजिटिव वैल्यूज जाएंगी, राइट। ऐसे भी आप नंबर ऐड कर सकते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अब मैं अगर कोडिंग दिखाऊं तो मेरे पास कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। एक मेरे पास हेडिंग है, हेडिंग के बाद मेरे पास लेबल टैग है, जहाँ पर सबसे पहले नेम मांगा है यूजर से, देन ईमेल मांगा है, देन पासवर्ड, और फिर फोन। ठीक है, उसके बाद अब मुझे चाहिए यूजर की डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो हाँ डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ में देखिए कुछ इस तरह की इनपुट फील्ड है कि मेरे पास यहाँ पे पूरा कैलेंडर आ गया, और मैं यहाँ से डेट सेट कर सकती हूँ। अब इस तरह की चीज हम कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इस तरह का डेट ऑफ बर्थ वाला बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, और मुझे कोडिंग पे जाऊंगी मैं, यहाँ पर मैंने नेक्स्ट लाइन में आई, और मैंने क्या ओपन किया, एक लेबल टैग ओपन किया। ठीक है, फॉर का मुझे काम नहीं है, लेबल के टैग के बीच में मैंने लिख दिया डेट ऑफ बर्थ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिल गया, मुझे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ को नीचे पहुंचाना है तो ऑब्वियसली मुझे कौन सा टैग लगाना पड़ेगा, इनपुट फील्ड के टैग के बराबर में बी आर टैग। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ नीचे चला गया, राइट। दिया, ठीक है। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ कहाँ गया, मेरा डेट ऑफ बर्थ नीचे चला गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कैलेंडर। कैलेंडर वाला मुझे इनपुट फील्ड बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर एक इनपुट फील्ड ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने लेबल के बाद मैंने क्या ओपन किया, मैंने इनपुट फील्ड ओपन की, जिसकी टाइप में रखूंगी डेट। मेरे पास यहाँ पे एक टाइप क्या होती है, डेट होती है, तो डेट रखने से मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, कैलेंडर मिल गया। और यहाँ से मैं कोई भी डेट सेट कर सकती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 9th यानी सितंबर, ठीक है, ये मंथ है। फिर ये मेरे पास डे है, फर्स्ट मैंने डेट सेलेक्ट किया, और ये मेरे पास ईयर है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे डेट आ गई। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जेंडर। अब जेंडर का ब्लॉक में कैसे बना सकती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा लेबल का टैग, लेबल का टैग मैंने ओपन किया, फॉर का मुझे काम नहीं है, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, जेंडर। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, जेंडर। जेंडर को मुझे नीचे पहुंचाना है, तो ऑब्वियसली मुझे डेट के बाद क्या लगाना पड़ेगा, बी आर टैग। मैंने बी आर टैग लगाया, जेंडर मेरा नीचे आ गया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये, इसको मैं बोलती हूँ रेडियो बटन। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो बटन। ठीक है, अब ये बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक चाहिए इनपुट फील्ड। सबसे पहले मैंने देखें, अब यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे आपने एक लेबल का टैग ओपन किया। ठीक है, लेबल का टैग ओपन कर लिया, फॉर का अगेन आपको कोई काम नहीं है। अब लेबल के टैग के अंदर आपने लिखना है इनपुट। ठीक है, आपने लिख दिया इनपुट, और टाइप क्या रखनी है इस बार आपने, रेडियो। तो रेडियो रखने से क्या होता है, रेडियो रखने से ये होता है कि आपके पास यहाँ पे रेडियो बटन आ जाता है इस तरह का। ठीक है, अब रेडियो में मैं क्या करूंगी, अब मेरा इनपुट टैग, मेरा इनपुट टैग यहाँ से शुरू है और यहाँ खत्म है। अब टाइप मैंने दे दी यहाँ पे रेडियो। अब रेडियो जो टाइप दिए ना, इसके साथ में यहाँ पर एक नेम एट्रीब्यूट पास करूंगी, और नेम मैं रख दूंगी जेंडर। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल और अदर ये 3 कैटेगरी होंगी मेरे पास, मेल, मेल, फीमेल और अदर। ये तीनों क्या है बेसिकली, ये तीनों कैटेगरी मेरे पास जेंडर है, ठीक है, मेल भी, फीमेल भी और अदर भी, ये तीनों मेरे पास क्या है तो ये जेंडर ना, तो मैं इन तीनों का नेम क्या होगा, जेंडर। और वैल्यू सबके लगूंगी, जैसे इसी इनपुट के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट और पास करूंगी जिसका नाम होगा वैल्यू। वैल्यू पे मैं सेट कर दूंगी मेल, ठीक है। वैल्यू पे मैंने क्या सेट कर दिया, मेल, यानी कि मेरी कोड वीएस कोड को पता है कि यहाँ पर एक इनपुट फील्ड है जिसकी वैल्यू मेल है। अगर मैं इसको ब्राउजर पे शो करूँ तो ये मुझे अभी नजर नहीं आएगा मेल कहीं लिखा हुआ, कहीं लिखा हुआ आया मेल नहीं। अब ये मेल मैं कहाँ पे नजर आएगा मुझे, जब मैं लेबल टैग के अंदर यहाँ लिखूंगी मेल। क्यों, क्योंकि मेरा लेबल टैग यहाँ शुरू है, ठीक है, और मेरा लेबल टैग यहाँ खत्म है। इन लेबल टैग के अंदर मैंने मेल लिखा है और मेरे पास ये इनपुट फील्ड है जो रेडियो बटन का काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं ब्राउजर पे जाके दिखाऊं तो हाँ, मेरे पास रेडियो बटन भी शो हो रहा है और यहाँ मेल लिखा हुआ भी शो हो रहा है। तो मैंने क्या कहना चाह रही हूँ, फीमेल का बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या करना है, एक लेबल टैग ओपन किया, ठीक है, एक लेबल टैग ओपन किया। फॉर का मुझे काम नहीं है, लेबल टैग के बीच में मैंने क्या लिख दिया, फीमेल। क्यों, क्योंकि अब हम बना रहे हैं फीमेल टैग का, ठीक है। अब लेबल टैग के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे एक इनपुट फील्ड ओपन करनी है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, इनपुट, टाइप मुझे करनी है रेडियो, नेम मुझे रखना है जेंडर, जेंडर, और वैल्यू मुझे रखनी है फीमेल, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर चेक मार्क करूं तो हाँ, मेल भी आ गया और फीमेल भी आ गया। अब इसी तरह से अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर नेम क्या काम कर रहे हैं, तो अगर मैं ये नेम हटा दूं ना, सिर्फ समझाने के लिए, अगर मैं यहाँ दोनों के पास से नेम हटा दूं, तो अब आप देखें कि अब यहाँ हमारे फॉर्म में कितना बड़ा असर होगा कि जेंडर मेल पे भी टिक हो रहा है और फीमेल भी टिक हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ नेम एट्रीब्यूट सेट नहीं किया। अब इसी तरह से कोई भी यूजर दोनों ऑप्शन पे टिक ना कर दे या हमारे फॉर्म में कोई गलत बात नहीं आ जाए, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेम एट्रीब्यूट देना पड़ता है ताकि किसी एक पे ही यूजर आके उसको सिलेक्ट करे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, नेम, और नेम मैंने लिख दिया जेंडर, कि भाई ये तीनों जो कैटेगरी होने वाली है वो क्या क्या होने वाली है, वो जेंडर होने वाली है, ठीक है, ये तीनों क्या है, जेंडर है। अब नेम लगाने से क्या हुआ कि यहाँ पर एक पे ही टिक होगा, या तो मेल पे या फीमेल पे, इस दोनों पे नहीं होगा। समझ में है कि नेम एट्रीब्यूट क्या काम कर रहा है। इसी तरह से तीसरा एट्रीब्यूट भी हम बना सकते हैं, वो होने वाला है किसका, अदर का। यहाँ पे मैंने लिखा लेबल, लेबल के अंदर फॉर का अगेन मुझे कोई काम नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अदर, राइट, अदर लिख दिया। अब लेबल टैग के अंदर रहते हुए ही, यानी लेबल टैग मेरे यहाँ शुरू है यहाँ खत्म है, लेबल टैग के अंदर रहते हुए ही मैंने क्या ओपन करना है, मैंने ओपन करना है इनपुट, इनपुट फील्ड, ठीक है। इनपुट फील्ड की मुझे टाइप क्या रखनी होती है, क्योंकि मुझे रेडियो बटन चाहिए, यानी गोल वाला बटन चाहिए, तो मैंने क्या लिखा है, रेडियो। और नेम मैं क्या दूंगी, नेम सेम रहना चाहिए, ठीक है, जेंडर, और वैल्यू अदर, ठीक है। अब जाके दिखाओ तो यहाँ पर मेरे पास मेल आ गया, फीमेल आ गया और अदर आ गया, और ये एट अ टाइम किसी एक पे ही सिलेक्ट हो रहा है, तीनों पे सिलेक्ट नहीं। अब इन रेडियो बटन को मुझे नीचे पहुंचाना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे एक br टैग लगा देती हूँ, ठीक है, कहाँ, जेंडर के बाद, जेंडर के बाद मुझे यहाँ पे इस पूरी चीज को नीचे पहुंचाना है, तो मुझे जेंडर के बाद क्या लगाना है, एक br टैग लगाना है। तो मैंने जेंडर लिखा, br लिखा और नीचे चला गया, ठीक है, ये नीचे चला गया, राइट। तो यहाँ तक हमने बना लिया, जेंडर चाहिए था, जेंडर भी आ गया, मेल, फीमेल और अदर आ गया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, हॉबीज। तो हॉबीज के लिए क्या करना पड़ेगा भाई मुझे, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टैग ओपन कर लेती हूँ, ठीक है, तो इस तरह कर देते हैं, राइट। अब मुझे चाहिए हॉबीज, तो मैंने यहाँ पे एक लेबल टैग ओपन किया, फॉर का अगेन मुझे कोई काम नहीं है,
और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया हॉबीज। ठीक है, अब इस हॉबीज को मुझे नीचे पहुंचाना है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, एक br टैग लगा दिया मैंने, तो हॉबीज मेरा क्या हुआ, नीचे आ गया। अब हॉबीज के बाद मुझे क्या चाहिए, चेक बॉक्सेस चाहिए। ठीक है, चेक बॉक्सेस का फायदा ये होता है कि आप इसको मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं एट अ टाइम, यानी या तो पेंटिंग भी कर लें, कोडिंग भी कर लें, गार्डनिंग भी कर लें। तो इस तरह की चेक बॉक्सेस के लिए मुझे क्या करना होता है, मुझे अगेन यहाँ पे लेबल टैग ओपन करना होता है। ठीक है, फॉर का मुझे कोई काम नहीं है, यहाँ पे मैंने लिख दिया सबसे पहले मुझे चाहिए पेंटिंग। पेंटिंग, पेंटिंग के अंदर रहकर ही मुझे क्या ओपन करना है, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ओपन करनी है जिसकी टाइप मुझे यहाँ पे अब क्या रखनी है, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स रखा। ठीक है, नेम मुझे क्या रखना है, नेम मैं रख देती हूँ हॉबी, और यहाँ टाइप सॉरी वैल्यू मैं रख देती हूँ जो भी मुझे शो करवाना है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पेंटिंग शो कराया तो मैं यहाँ अपनी इनपुट फील्ड को भी बता दूंगी कि भाई ये क्या है, ये पेंटिंग है। तो यहाँ पर ये आ गया पेंटिंग। ठीक है, इस तरह, इसी तरह से अगर अब मुझे कोडिंग लिखना है तो मैंने एक लेबल टैग ओपन किया। ठीक है, यहाँ पर फॉर का मुझे कोई काम नहीं है, मैंने ये लिखा कोडिंग। कोडिंग के अंदर लेबल टैग के अंदर रहते हुए ही मैंने यहाँ पे इनपुट फील्ड ओपन किया, टाइप मैंने किया चेक बॉक्स, नेम मैंने रख दिया हॉबी, और वैल्यू मैंने रख दी कोडिंग। ठीक है, ब्राउजर पे आई, ब्राउजर में मुझे पेंटिंग भी मिल गया और कोडिंग भी मिल गया। इसी तरह से अगर मुझे तीसरी हॉबी रखनी है तो मैंने लेबल का टैग ओपन किया। ठीक है, फॉर का मुझे कोई काम नहीं है, इनपुट फील्ड उसके बाद मुझे यहाँ पे लेबल में जो शो कराना है मैं वो लिखूंगी। मुझे शो कराना है गार्डनिंग, गार्डनिंग। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ओपन किया लेबल टैग के अंदर ही, टाइप मैंने कर दिया चेक बॉक्स। ठीक है, एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पास किया नेम, इसको लिखा मैंने हॉबी, वैल्यू जो मुझे शो करवानी है गार्डनिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया गार्डनिंग। अब मुझे यहाँ पे हॉबीज भी मिल गई, पेंटिंग, कोडिंग, गार्डनिंग। अब इन तीनों चेक बॉक्स को अगर मुझे नीचे भेजने तो हॉबीज के बाद सिंपल में जाके क्या लगाऊंगी, मैं यहाँ पे जाके लगाऊंगी br टैग। ठीक है, क्या लगा दिया मैंने, br टैग। तो मेरे पास ये तीनों कहाँ आ गए, नीचे आ गए। ठीक है, इसके बाद फॉर्म में आ जाते हैं, हॉबीज हो गया, जेंडर हो गया। अब मुझे बनाना है ये एरिया जहाँ पर यूजर आके कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है बेसिकली, ये जो बॉक्स है जहाँ पे लिखा हुआ है राइट योर मैसेज, ये बॉक्स को हम कैसे बना सकते हैं, इस बॉक्स को हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टैग। और वो टैग कौन सा है, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, वो टैग कौन सा होता है, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया से क्या होता है, यहाँ पर मुझे नेम का भी कोई काम नहीं है और मुझे आईडी का भी कोई काम नहीं है, तो आप यहाँ पर वो मिटा सकते हैं। ठीक है, नेम और आईडी आप मिटा सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, टेक्स्ट एरिया से क्या हुआ, देखें आपके पास एक बॉक्स आ गया ना बॉक्स। अब इस बॉक्स को मुझे सेट करने, जैसे ये इतना बड़ा है, इतना छोटा है, इसकी लेंथ और विड्थ मुझे सेट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है राइट योर मैसेज। ठीक है, जैसे मैं मैसेज लिखना शुरू करती हूँ तो राइट योर मैसेज चला जाता है। तो ये काम हम कौन से एट्रीब्यूट से करते हैं, प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर के अंदर मैंने क्या लिखा, अब प्लेस होल्डर मैंने ऐड किया, प्लेस होल्डर के अंदर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर राइट योर मैसेज। तो मेरे पास यहाँ पे मिल गया मुझे राइट योर मैसेज, यस मिल गया। अब मुझे इस बॉक्स को, सबसे पहले तो इस बॉक्स को नीचे पहुंचा देते हैं, ऊपर थोड़ा सा इरिटेट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर ना टैग के ऊपर यहाँ पर br लगा दिया, तो बॉक्स मेरा क्या हुआ, नीचे आ गया। अब इस बॉक्स को मुझे बड़ा करना है, तो क्या होता है बॉक्स को बड़ा करने के लिए, यहाँ पर मैं दो एट्रीब्यूट, यानी इस टेक्स्ट एरिया के ओपनिंग टैग, ये जो टेक्स्ट एरिया टैग है ना, इसके ये है इसका ओपनिंग टैग। ठीक है, यहाँ तक इसका क्या है, ओपनिंग टैग। इस ओपनिंग टैग के अंदर यानी कि राइट योर मैसेज के बाद मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट पास कर सकती हूँ कॉलम्स का। ठीक है, COLS क्या होता है, कॉलम्स। तो मुझे इसको कितने कॉलम्स में सेट करना है। अब कॉलम्स मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 8,
8 छोटा है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने वैल्यू सेट कर दी 44। ठीक है, यहाँ पर मैंने वैल्यू सेट कर दी 44। तो ये क्या हुआ, मेरा बॉक्स बड़ा हो गया 44। कॉलम्स का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो हमारे वाई एक्सिस से कितनी जगह, एक्स एक्सिस से हमारी कितनी जगह घेर रहा है। एक्स एक्सिस क्या होता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ऐसी डायरेक्शन होती है, इसकी इस तरह की डायरेक्शन, ठीक है, एक्स एक्सिस इस तरह होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। उसी तरह से अब मैं यहाँ पर लेंथ भी सेट कर सकती हूँ, यानी कॉलम से क्या हो रहा है, विड्थ सेट हो रही है कि मेरा बॉक्स इतना कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे हाइट सेट करनी है, तो मैं क्या सेट करूँगी, कौन सा एट्रीब्यूट, रॉस का। रॉस मुझे रखनी है 8, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मेरी रॉस सेट हो गई। रॉस क्या होता है, रॉस मेरे पास काम करता है हाइट को सेट करने के लिए, और कॉलम्स क्या काम करता है, विड्थ को सेट करने के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 24 कर दूँ तो मेरा बॉक्स विड्थ में छोटा हो गया, यानी पहले चौड़ा था, अब चौड़ा नहीं है। 44 कर दिया तो मेरा बॉक्स वापस विड्थ में सेट हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 88 कर दूँ तो मेरा बॉक्स होगा बहुत लंबा चला गया, ठीक है, इतना लंबा खत्म ही नहीं होगा। तो इसीलिए रॉस क्या करती है, रॉस हाइट को सेट करती है, तो ये 8 इनफ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का काम भी आ गया कि किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जितना ये है ना आपने उतना ही टेक्स्ट आएगा, जितना मर्जी आप लाखों करोड़ों टेक्स्ट का चाहें वो उसमें आ जाएगा। दिखने में ये छोटा है, लेकिन ये जब आप लिखना शुरू करेंगे ना, अगर ये स्पेस ले भी रहा है तो कोई मसले वाली बात नहीं होगी, वो स्क्रॉल बार आ जाएगा उसमें, और आप जितना चाहें बॉक्स में मैसेज टाइप कर सकते हैं अपना। इसके बाद अब मेरे पास यहाँ पे पूरा फॉर्म बन गया, ठीक है। अब फॉर्म को सबमिट करने के लिए एक बटन भी तो होना चाहिए आपके पास, तो वो बटन हम कौन से टैग से बना सकते हैं, वो हम बनाएंगे बटन के टैग से। बटन लिखा, बटन में लिख दिया सबमिट, तो मुझे यहाँ पे क्या हुआ, मुझे मिल गया सबमिट बटन, ये रहा, ठीक है, मेरा बटन ये रहा। अब बटन को नीचे पहुंचाना है तो बटन से ऊपर आप कौन सा टैग लगाएंगे, बी आर का टैग, बी आर का, तो बटन आपका नीचे आ गया, ठीक है, बटन आपका नीचे आ गया। तो इस तरह से हम कोई भी फॉर्म आराम से ईजिली बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम आपको फॉर्म बना देते हैं। इसका कोड आपको गिटहब रेपो पे भी मिल जाएगा, आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस रेपो का अगर आपने कोड एक्सेस करना है तो आप जाके इसको गिटहब से एक्सेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरह से हम कोई भी फॉर्म बना सकते हैं आराम से। नेम में आपने अपना नेम लिखा, A1, ईमेल में आपने अपनी ईमेल ऐड की, नंबर में आपने अपना नंबर ऐड किया, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट की, जो भी हो आपकी आप सेलेक्ट कर दें। जेंडर में आपने अपना जेंडर सेलेक्ट किया, हॉबीज़ में आपने अपनी हॉबीज़ सेलेक्ट की, ठीक है। मैसेज में आपने अपना मैसेज लिखा, और देन फॉर्म सबमिट, ठीक है। अब ये फॉर्म ना कभी मतलब कहीं सबमिट होगा नहीं फॉर रियल अभी, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़े हैं अभी फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में कोई भी फॉर्म अभी सबमिट नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है सबमिट बटन काम नहीं कर रहा है, फॉर्म जाएगा कहाँ भी, हमें बैक एंड तो आती नहीं है। मतलब अभी स्टूडेंट्स हमारे फ्रंट एंड सीख रहे हैं, ठीक है, तो अभी आप लोग को बैक एंड नहीं आती, तो इसलिए अभी ये फॉर्म सिर्फ फ्रंट एंड बेस्ड फॉर्म है, ठीक है, जिसमें जो अभी HTML बेस्ड फॉर्म है बेसिकली, अभी इसमें CSS भी ऐड नहीं है। तो हम इसको बहुत जब CSS देखेंगे तो उसमें कलर्स वगैरह ऐड करना भी हम आराम से सीख सकते हैं। उसके बाद अच्छा, यहाँ पर जो एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है ना, वो ये है कि आपका फॉर्म यहाँ से शुरू है, ठीक है, यहाँ नेम के पास से आपका फॉर्म शुरू है, तो यहाँ पे आप एक टैग ओपन कर सकते हैं, फॉर्म। कौन सा टैग ओपन कर सकते हैं, फॉर्म। अब फॉर्म के टैग से बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर आपको चाहिए एक फॉर्म का टैग जहाँ पर आपको एक्शन की ज़रूरत नहीं है। एक्शन का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपको फॉर्म कहाँ सबमिट कराना है, यानी जब जब यूज़र आए ना, जब यूज़र आके फॉर्म फिल करे, तो फिर अब वो फॉर्म कहीं ना कहीं तो सबमिट होगा। तो बेसिकली एक्शन वाले एट्रीब्यूट में हम क्या डालते हैं, एक्शन वाले एट्रीब्यूट में हम वो एड्रेस डाल देते हैं कि हमें फॉर्म कहाँ फिल करना है। लेकिन क्योंकि अभी ये फ्रंट एंड बेस्ड है तो हमें एक्शन की नीड नहीं है, तो हम यहाँ से एक्शन को मिटा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक्शन को मिटा दिया। अब जहाँ आपका फॉर्म कहाँ तक है, बटन तक है, ठीक है, आपका फॉर्म कहाँ तक है, बटन तक है। तो बटन के बाद आपने वो फॉर्म का टैग बंद कर देना,
तो आपका कोड कुछ इस तरह नज़र आएगा, ठीक है? आपका पूरा फॉर्म यहाँ से लेके यहाँ तक बटन तक है, कहाँ? फॉर्म के टैग के अंदर, ठीक है? तो पूरा काम आपका कहाँ हो रहा है? फॉर्म के टैग के अंदर। इस तरह से हम काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या करना है, आप जब फॉर्म बनाएँगे ना, तो आपने यहाँ पे हेडिंग डाली फॉर्म की, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आपने एक फॉर्म का टैग ओपन करना है, इस तरह से। उसमें से आपने एक्शन को मिटा देना है क्योंकि अभी फ्रंट एंड बेस्ड है, अभी हम बैक एंड नहीं पढ़ रहे, अभी हम फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं। तो आपने एक फॉर्म का टैग ओपन करना है और फिर अपना पूरा फॉर्म बना देना है, इस तरह, जो अभी हमने सीखा। इसका आउटपुट वही है, ठीक है? आउटपुट पे कोई चेंजेस नहीं आई है। ओपन विथ लाइव सर्वर किया और ये आपका पूरा फॉर्म रेडी, ठीक है? इस तरह से हम कोई भी फॉर्म बना सकते हैं एचटीएमएल के अंदर बहुत ईजिली। ये थोड़ा सा लेंदी है, जैसे रेडियो टाइप्स हैं, इसकी चेकबॉक्स टाइप्स होती हैं इनपुट फील्ड्स की, तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ईजी है। ये कोड आप एक्सेस कर लेंगे आराम से, गिटहब रेपो पे पुश करके हम डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल देंगे, ओके? तो इस लेक्चर से इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।